अब हम आपको मिलवाते हैं कलयुग के सबसे बड़े राम भक्त से, जो पेशे से किसान हैं, लेकिन इन्होंने वाल्मीकि रामायण दोबारा लिखी है। खास बात यह है कि दोबारा लिखी इस रामायण का एक एक अक्षर सीता राम नाम से बना है। और इस अनोखे राम भक्त के घर के हर कोने पर रामायण की, रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी हुई हैं। केदार सिंह के परिवार में सभी के नाम भगवान के नाम से ही जुड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। राम नाम पर नाम ते प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के परायण हैं, राम नाम में ही जिनका प्रेम, विश्वास और भरोसा है, वो राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। इस दोहे को अपने जीवन में चरितार्थ किया है बैतूल के देवगांव निवासी किसान केदार सिंह पटेल ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम नाम लिखने के लिए समर्पित कर दिया। केदार पटेल ने वाल्मीकि रामायण दोबारा लिखी है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस रामायण में लिखा एक एक अक्षर सीताराम नाम से बना हुआ है। अक्षर, मात्राएं, लकीरें और चित्र भी सीताराम नाम से बने हैं। साल 1997 में एक दोस्त से प्रेरणा लेकर केदार ने सीताराम लिखना शुरू किया। पहले सीताराम नाम से सैकड़ों पन्ने भर दिए, फिर सीताराम नाम के अक्षरों से 2 महीने में सुंदरकांड लिख दिया और फिर वाल्मीकि रामायण भी महज 6 साल में लिखकर पूरी कर दी, जिसका हर अक्षर सीताराम नाम से बना है। सबसे पहले हमने कहा राम नाम लिखें तो अक्षरों में लिखें, तो अक्षरों में लिखें तो भाई राम नाम में ये अपने सुंदरकांड पहले लिखें। तो सुंदरकांड लिखना शुरू किया तो वो लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो गया। 60 दोहे होते हैं इसके, तो 60 दिन में 60 दोहे लिख लिए। तो ऐसा लगा कि अब हनुमान जी हमसे पूरी रामायण लिखवाना चाहते हैं, तो फिर हमने बाद में बालकांड से चालू किया इसको, तो उसके बाद पूरी रामायण हुई। 6 साल लगे हमको लिखने में, पूरी रामायण लिखने में। कैसे लिखा आपने, क्या चीज़ें इस्तेमाल की इसमें? पहले तो इसको हम क्या कहते थे, कागज़ पे लाइनिंग करके और पेंसिल से उसका प्रोफार्मा बना लेते थे, चौपाई बना लेते थे पेंसिल से, और फिर उसके ऊपर पेन से उसको भर देते थे। राम नाम लिखते लिखते केदार पटेल अब बुढ़ापे की दहलीज तक आ चुके हैं, लेकिन राम नाम लिखना जारी है। आज इन्हें सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो अपने आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बनता देख रहे हैं और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। केदार को लगता है कि मानो करोड़ों बार उनका राम नाम लिखना सफल हो गया। राम नाम कलिकल्प तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद। केदार सिंह पटेल के पूरे घर की दीवारों और कोनों पर रामायण की ऐसी ही चौपाइयां लिखी हुई हैं। साथ ही घर के हर सदस्य का नाम भगवान राम, श्री कृष्ण या किसी अन्य देवी देवता से जुड़ा है। केदार की पत्नी, बेटे, बहुएं, बेटी, दामाद, नाती, पोते सब राम भक्त हैं। परिवार को लगता है केदार पटेल के राम नाम लिखने से ही परिवार में खुशहाली है। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि केदार पटेल जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का नाम भी देवगांव है और देवगांव की धरा भी केदार पटेल जैसे राम भक्त को पाकर धन्य हो गई, जिन्होंने राम नाम लिखने का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो किसी रिकॉर्ड बुक में हो या ना हो, लेकिन भगवान राम के प्रिय भक्तों में केदार पटेल का नाम भी जरूर शामिल हो गया होगा।
तो वाकई केदार जी की भक्ति, राम भक्ति जो है वो बहुत अद्भुत है। और हमने देखा कि पूरी उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है उसे पूरा राम नाम से सीताराम सीताराम करके उन्होंने लिखा है, चित्र भी उसी से तैयार किए हैं। वैसे इस समय पूरा देश राममय हो चुका है। हर एक व्यक्ति को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए आतुर है और ऐसे में वो भला क्यों ना उत्सुक हो जिनके गांव श्री राम रुके थे। 14 साल के वनवास के समय हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जहां भगवान श्री राम वनवास के वक्त कई गांव में रुके थे। और आज जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बेहद करीब आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके चेहरे भी खिल उठे हैं और हर कोई श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बेसब्र हो रहा है, बेताब हो रहा है। वैसे भी तो कहा जाता है भगवान श्री राम का आदिवासियों के साथ पुराना नाता रहा है। वनवासी और आदिवासी, क्योंकि श्री राम को तो वनवासी कहा जाता है। क्या रहा है नाता और कहां कहां रुके थे श्री राम? भगवान श्री राम पर यह रिपोर्ट जरा देखिए। काहे कि जब भगवान 14 साल के वनवास काटी तो कुछ दिन यहाँ बिताई कि मैं अयोध्या तो जाऊंगा, जब ट्रेन आएगा ना तो मैं जाऊं। ये पुकार है एक भक्त की, ये ख्वाहिश है एक उपासक की, जो सालों से अपने भगवान से मिलना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। वो कहते हैं श्री राम मेरे प्रभु हैं, उनका हमसे पुराना नाता है, हमारे दिलों में वास करते हैं श्री राम। जब 14 साल के लिए वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने कुछ समय यहीं बिताया था। दरअसल सरगुजा के रामगढ़ पर्वत पर भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के समय कुछ दिन बिताए थे। रामगढ़ पर्वत पर आज भी उसके साक्ष्य मौजूद हैं, जिसे आज भी यहाँ के आदिवासी बैगा पूजा करते आ रहे हैं। 22 जनवरी को जब पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता है, ऐसे में यहाँ के रहने वाले आदिवासी भी अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। एक बार दर्शन हो जाते तो नैया पार हो जाती। हमारे रामगढ़ में हमारे राम भगवान रहीन और बसेरा भी करीन। सूरजपुर के ग्रामीण मजदूरी कर रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। आदिवासी ग्रामीणों का कहना है कि शासन अगर रामलला के दर्शन नहीं कराएगी तो वो खुद ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। भले ही भीड़ ज्यादा हो, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही लौटेंगे। सुने तो रहे बना थे तो खुश हैं, जाएंगे देखने के लिए। कितने तारीख को पता है? 22 तारीख। ये भक्ति बताती है कि प्रभु श्री राम को क्यों आदिवासियों से लगाव था। शबरी के बारे में आपने सुना ही होगा, जो आदिवासी लड़की थी जिसे लोग अछूत मानते थे। भगवान राम एक दिन उनकी कुटिया में पहुंचे और शबरी की जूठी बेर खाए। अब आदिवासी नगरों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा में ये उत्साह देखने लायक है। लोग जगह जगह भव्य कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। जगदलपुर में अयोध्या से आए अक्षत और निमंत्रण पत्र को लेकर आदिवासी भी एक दूसरे को बुलाने के लिए निकल गए हैं। क्या शहर, क्या गली और क्या मोहल्ला, सभी जगहों में राम भक्त निकलकर लोगों को 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने निकल पड़े हैं। हाथों में प्रभु श्री राम के झंडे और हाथों में अक्षत लिए द्वार द्वार पहुंचकर अयोध्या का निमंत्रण दे रहे हैं। राम मंदिर की स्थापना हो रही है, भगवान राम जी जो विराज रहे हैं राम मंदिर में, तो उसमें बढ़ चढ़कर, दिवाली से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हम पूजा पाठ करें और स्वागत करें, तैयारियां करें, तो इस टाइप का उनका सब चल रहा है। ग्रामीणों में ये उत्सव भव्य रूप से मनाएंगे। गांव हर व्यक्ति के मन में यही सोच है कि एक नया दीपावली आया है। आदिवासियों के प्रेम को देखकर ऐसा लगता है मानो गांव-गांव दीपावली का माहौल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।